हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ वीडियो। आज के वीडियो में हमने एक यूआई अचीव करने की कोशिश करी है। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने एक आउटर स्पेस इंटरस्टेलर डिजाइन किया है यहाँ पे। और देयर आर फ्यू की एलिमेंट्स इन दिस स्पेस। आप देख पा रहे हो कि अर्थ दिख रहा है हमें नीचे। देयर आर स्टार्स जिसका प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। एंड देयर इज अ सैटेलाइट जिससे कि एक पाइप निकल रही है जो कि एस्ट्रोनॉट के सूट में जा रही है। एंड द एस्ट्रोनॉट इज आल्सो मूविंग इन स्पेस। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये यूआई काफी बेटर दिख रहा है। और आपकी एनिमेशन का ऐड करने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना कूल दिखने लग रहा है ये। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि क्या लगता है इस यूआई को अचीव करने के लिए। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ऑलरेडी फ्लाइट आइकन से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं विच वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हमने अर्थ ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, एंड ए सैटेलाइट डिश डाउनलोड की हुई है। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नाउ अब हम ये कोड करने जाते हैं। सबसे पहले हम बॉडी का पार्ट थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर सीएसएस में जाएंगे एंड देन वील गो इनटू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉडी में हमको एक डिव की ज़रूरत है जिसमें कि हमारा सारे के सारे ना स्टार्स आ सकें पीछे से। तो वील गिव इट एज आईडी, वील गिव इट एज स्टार फील्ड। ओके। अब ये क्या होगा कि हमारा मेन आइटम होगा जिधर सारे के सारे स्टार्स मूव करेंगे। नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज विल ऐड एन इमेज। इसको हम लोग क्लास दे देते हैं अर्थ। ओके। और इसका एसआरसी हो जाएगा हमारी अर्थ की पीएनजी। सो इमेज स्लैश अर्थ डॉट पीएनजी। इसको हम अभी सीएसएस के थ्रू यूज करके विल मूव इट अराउंड इधर उधर। ठीक है। एंड देन व्हाट विल डू इज विल ऐड ए डिवीजन हियर एंड लेट्स से का क्लास हो जाएगा आपका लाइन। एंड द थर्ड आइटम वुड बी आपकी इमेज जो कि है सैटेलाइट की। तो विल गिव इट एज क्लास इक्वल टू सैटेलाइट एंड सर्च हो जाएगा आपका ये इमेज स्लैश सैटेलाइट डिश। ठीक है। तो अभी अगर हम इसको सेव करें एंड वी गो बैक टू आवर पेज हियर, तो अभी देखो इमेजेस दोनों आ गई हैं। और अभी क्या है कि स्टार फील्ड का हमने सीएसएस अभी लिखा हुआ नहीं है, सो इट लुक्स वेरी बैड। तो लेट्स गो एंड ऐड सम स्टाइल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या चाहिए ना कि स्पेस में पीछे से थोड़ा सा कलर दिखना चाहिए स्पेस जैसा। तो मैं यूजुअली कलर हंट यूज़ करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने एक ऑलरेडी पिक करके निकाला हुआ है कि जो कलर्स मेरे को सही लगेंगे यहाँ पे। एक लीनियर ग्रेडियंट लगा करके यहाँ पे डालते हैं इसको। और फिर हम थोड़ा सा कोड में घुस करके स्टार की फील्ड्स लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ को कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना इसको ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। वी डोंट वांट एनीथिंग टू गो बियॉन्ड 100 bh की पेज से स्क्रॉल हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड डालते हैं। ठीक है। तो विल गिव इट एज रेडियल ग्रेडियंट। और इसमें हम बोलेंगे 400%, 100%। और अब यहाँ से आपके सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हमने पिक किए हैं, और हमको कहाँ से चाहिए इसको, हमको ना बॉटम से चाहिए, तो हम विल पुट इट एज एट बॉटम। और अब हम यहाँ पे सारे के सारे कॉमा सेपरेट करके सारे के सारे कलर्स जो हमने वहाँ पे देखे थे वो मेंशन कर देंगे। तो विल पिक द फर्स्ट कलर फ्रॉम हियर एंड विल पेस्ट इट हियर। तो ऐश कॉमा। और ये हमारा आ जाएगा फाइनल कलर। दिस विल गो लाइक दिस। और अब अगर हम अपना पेज देखें यहाँ पे, तो विल गो बैक टू द इंटरस्टेलर पेज, तो आप देखोगे कि प्रॉपर ग्रेडियंट का कलर नीचे से आ गया एंड इट स्टार्ट्स टू लुक वेरी गुड। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले अपने ये स्टार से रिलेटेड जो भी क्लासेस बनानी है तो वो बनाते हैं।
एंड वी ऑलरेडी हैव गिवन ए आईडी ऑफ स्टार फील्ड, यहाँ पे पहले से हमने दिया हुआ है। तो इसको ही करके आगे हम स्टार की सारी सारी डिफरेंट क्लासेस जो हम आगे यूज करने वाले हैं ना, उसकी स्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल से इज कि ये जो हमारी स्टार फील्ड की आईडी हमने बनाई थी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो विल से कि हमारी मिन हाइट हो जाएगी 100 VH, क्योंकि हमारा HTML का जो हमने मिन हाइट दिया है वो 100 VH दिया है। और यहाँ पे हमारी विड्थ हो जाएगी लेट्स से 100%। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि विल पुट डायरेक्टली एज 100%। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट इज कि सारे के सारे जो स्टार फील्ड्स के हैं वो पोजीशंस एब्सोल्यूट हो जाएगी यहाँ पे। एंड टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 0। तो ये क्या हो गया कि आपकी सारी की सारी स्टार फील्ड्स डिफाइन हो गई कि आपके स्टार्स कहाँ पे आएंगे। तो अगर हम अपने HTML में देखें तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड इज कि वी क्रिएटेड आवर स्टार फील्ड जो कि आपका ऊपर आता है, और उसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए। अब नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसके अंदर ना हम बाकी के एलिमेंट्स डालते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे स्टार के लिए। तो सबसे पहले ना स्टार की क्लास बना लेते हैं जिसमें कि स्टार की एक डेफिनेशन होगी कि स्टार, एक स्टार कैसा दिखेगा। तो लेट्स गिव इट ए विड्थ ऑफ 2 पिक्सल्स एंड हाइट भी इसमें हम 2 पिक्सल्स डाल देते हैं। अगेन इसमें भी आपकी पोजीशंस विल पुट इट एज एब्सोल्यूट। और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा ना, बैकग्राउंड विल कीप इट एज वाइट। ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस विल गिव इट एज 50%, जिससे कि क्या होगा कि हमारी की सारी सारे स्टार्स जो है वो सर्कुलर बन जाएंगे। ओके, तो ये एक क्लास हो गई। अब हम क्या करेंगे कि दो टाइप के स्टार्स यहाँ पे हम करना चाहते हैं, एक जो हल्का देखने में लगे कि थोड़ा दूर है और एक थोड़ा लगे कि थोड़ा पास है। तो व्हाट विल डू हियर इज कि हम लोग यहाँ पे दो टाइप के बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दिस केस विल से कि ये हमारा फार वाले का स्टाइल हो जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट वी विल से इज कि इसकी विड्थ जो है वो ऊपर वाले से एक कम होनी चाहिए। सो विल पुट इट एज 2 पिक्सल माइनस 1। ओके, एंड सिमिलरली जो इसकी हाइट हो, हाइट ऑल्सो विल से कि 2 पिक्सल माइनस 1। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो आपका फार वाला है वो आ जाएगा कि एक हल्का सा पी साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटे दिखेंगे, जो दूर होंगे वो छोटे दिखेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या हो जाएगा कि हमारा एक हम बना लेते हैं कि जिसमें कि नियर वाले दिखेंगे। तो नियर वाले के लिए क्या हो जाएगा कि नियर वाले के लिए लेट्स मेक इट अ बिट बिगर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो हम इसमें क्या करेंगे 2 पिक्सल्स +2 कर लेते हैं। तो क्या होगा कि नियर वाले और बड़े दिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो स्टार्स हैं, स्टार्स के भी कलर कभी कभी ना डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। तो विल क्रिएट 2 to 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्टार्स। तो व्हाट वील डू हियर इज कि एक हम वाइट बना लेंगे, एक हम रेड बना लेंगे, एक हम येलो बना लेंगे, एक हम ब्लू बना लेंगे और एक हम रेड बना लेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से कोड लिख लेते हैं। तो विल से कि डॉट वाइट, है ना। और इसके अंदर हो जाएगा मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा, दैट विल गो एज हैशटैग FFF। और ये वाइट कलर है। और इसके अंदर ना हम एक बॉक्स शेडो डाल लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे कि डिफरेंशिएट हो पाए बैकग्राउंड से। सो विल से 15 पिक्सल एंड गिव इट एज FFF। ठीक है, नाउ लेट्स कॉपी दिस एंड जो जो कलर हमने बोले थे वो अलग अलग कलर की लेस क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 बार कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये 4 बार कॉपी कर दिया मैंने। तो एक एक करके सबको चेंज करते हैं। लेट्स मेक दिस एज येलो। येलो के लिए लेट्स मेक दिस एज हैशटैग BFPB40। ठीक है,
ये आपका येलो हो जाएगा, और सेम टू सेम कलर हम नीचे इसमें कॉपी कर देते हैं। नेक्स्ट कलर हम लिखते हैं, लेट्स डू ब्लू। ठीक है, ब्लू हो जाएगा आपका हैशटैग 44FFFF, और कुछ ज़्यादा ही लाइट ब्लू है। लेट्स मेक इट अ बिट डार्कर, तो ये वाला कलर सही रहेगा। एंड पेस्ट दिस हियर टू, जिससे कि बॉक्स शैडो पड़ जाए। और एक हम बना लेते हैं रेड कलर का। ठीक है, तो रेड के लिए विल से FF एंड विल से 4444। ठीक है, तो ये हमारे रेड कलर के स्टार्स हो जाएंगे। तो अभी क्या हो गया कि हमने स्टार फील्ड डिफाइन कर लिया, और स्टार फील्ड से रिलेटेड बाकी जो स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे वो डिफाइन हो गए। अभी क्योंकि स्टार्स की प्लेसमेंट हमने अभी नहीं की है स्क्रीन पे, तो वो अभी दिखेंगे नहीं, वो हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसमें डालने का, वो डालते हैं। ठीक है, तो अभी देखोगे आप कि हमने जब इसको प्लेस किया यहाँ पे, तो प्लेस करने के बाद अभी देखो कि अर्थ कहाँ पे दिख रहा है, और ये अपना मतलब नीचे का सैटेलाइट कहाँ दिख रहा है ना। तो लेट्स सबसे पहले ना अर्थ को सही जगह पे लेके जाते हैं। अर्थ को विल मेक इट एट बॉटम। तो अर्थ की क्लास हमने ऑलरेडी लिखी हुई है वहाँ पे, तो विल से पोजीशन एज एब्सोल्यूट। ठीक है, और विल से कि बॉटम से ना -40% हो जाए, कि तो अंदर चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली, तब सही रहेगा, है ना। तो लेट्स से अब हमको इसको सेंटर में रखना है, तो लेफ्ट से 0 रखते हैं, और राइट से भी इसको 0 रखते हैं। और एक काम करते हैं, मार्जिन लेफ्ट ऑटो देंगे, जिस और मार्जिन राइट भी ऑटो दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। एंड मार्जिन राइट भी 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये सेव किया। गो एट द, अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ चुका है नीचे, बट स्टिल अभी हमारा क्या है कि ये ना सेंटर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, जल्दी जल्दी में मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे इसको ऑटो करेंगे, ऑटो बोल रहा था मैं, ऑटो लिखना है बट 0 लिख दिया, आदत है छूटती नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर हो गया। अभी क्या करते हैं ना कि एक बार ना वापस से HTML में आते हैं। तो अभी ना मैंने सिंपल सा सैटेलाइट बना दिया यहाँ पे, जबकि हमने ना जो स्टार्टिंग में डिज़ाइन देखा था हमने उसमें कि सैटेलाइट के साथ एस्ट्रोनॉट भी था, है ना। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है ना, उसमें हम ये जो अपना सैटेलाइट डाल रहे थे, इसको ना एक कंटेनर में डालते हैं। तो दिस विल बी आवर सैटेलाइट कंटेनर, जिसमें कि हमारे सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों आइटम आ जाएंगे। तो अभी इसके अंदर लेट्स ऐड ए क्लास। तो जैसे क्लास हो जाएगा हमारा सैटेलाइट कंटेनर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, एक लाइन दी हुई है। अब लाइन की जगह हमको क्या करना है, सबसे पहले हम डाल देते हैं एक इमेज डाल देते हैं, जिससे कि हमारा ना एस्ट्रोनॉट बन के आ जाए वहाँ पे। तो इमेज हो जाएगी, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं एस्ट्रोनॉट, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, जब स्टाइल्स लिख सकें एस्ट्रोनॉट के लिए। एंड सोर्स हमने क्योंकि फ्लैट आइकन्स ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो वी विल गो एंड सिंपली गो एंड ऐड astronaut.png। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि मेरी सारी की सारी जो एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड आइटम हो जाएंगे वो आ जाएंगे। और नीचे सैटेलाइट के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, सैटेलाइट की इमेज आपको पहले से दिख रही है ना। और ये आपका यहाँ पे डिफिनेशन इसका बंद हो जाएगा। अब हम वापस से चलते हैं स्टाइल्स में, विल राइट सम स्टाइल्स फॉर। अभी देखोगे कितना गंदा सा ये बड़ा सा बन करके आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है। तो इन दोनों के एक बार स्टाइल्स लिख लेंगे ना, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें भी देखने में अच्छी लगने लगेंगी। तो लेट्स ऐड सम कोड फॉर दिस। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं कि सबसे पहला आइटम क्या डाला, सैटेलाइट कंटेनर डाला था, तो सैटेलाइट कंटेनर लिख देते हैं यहाँ पे कि उसकी क्लासेस कैसे, उसका स्टाइलिंग कैसे रहेगा। ऐसे कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मिस टाइप ना हो, और कोड चलने के बाद ऐसा ना हो कि 5 मिनट तक ढूंढते रहो कि क्यों नहीं चला। कि क्लास का नाम हल्का सा भी एक स्पेलिंग इधर उधर मिस्टेक हो जाती है, टाइप हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है।
तो सैटेलाइट कंटेनर में जाएंगे। सैटेलाइट कंटेनर को लेट्स से कि ना इसको हम एक विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और एक हाइट भी दे देते हैं 300 पिक्सल की। ठीक है, तो हाइट एंड विड्थ मैंने दे दी। अब क्या है इसको करना है, वी विल गो एंड ऐड डिस्प्ले कराएंगे इसको फ्लेक्स की तरह, क्योंकि मेरे को 3 एलिमेंट डालने हैं इसके अंदर। एक आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का वो एक ऑक्सीजन वाली जो पाइप है जो कि एस्ट्रोनॉट के उसमें लगती है, तो सूट में लगती है, उसमें जा रही है। ठीक है, तो वी विल से कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स करेंगे तो फ्लेक्स का डायरेक्शन भी दे देते हैं, वी वांटेड एज कॉलम। ठीक है, तो अब कॉलम देने से क्या होगा कि आपका एक के बाद एक आ जाएंगे। ठीक है, पोजीशन आई विल से कि ये जो सैटेलाइट कंटेनर है इसकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट हो जाए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा सैटेलाइट को कि कहाँ आ रही है, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी नीचे है। तो अदरवाइज मैं जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स करके यूज़ कर लेता, जिससे कि मतलब पूरा इसके अंदर के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाते हैं। बट मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, मेरे को सैटेलाइट कंटेनर सेंटर में रखना और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है। तो इसको एब्सोल्यूट करके ना वो करते हैं, टॉप से ना इसको 25% रखते हैं। ठीक है, और राइट से 0, और लेफ्ट से हम क्या करेंगे ना, इसको लेफ्ट से भी 0 रखते हैं फॉर नाउ। और जस्टिफाई कंटेंट विल से कि स्पेस बिटवीन आ जाए इन दोनों के बीच में, मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना दोनों के दोनों इसके अंदर के बीच में, मैं ये रखना चाहता हूँ कि स्पेस बिटवीन, मतलब जो भी बीच वाले एलिमेंट है जितनी भी खाली स्पेस है ना वो बीच में आ जाए। और एक काम करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं इसमें। अब इसको सेव कर दिया, एक बार देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमने क्या मिस किया यहाँ पे। और हमने मिस किया यहाँ पे कि हमने मार्जिन राइट और ये नहीं किया है, ऑटो नहीं डाला है इसको, तो विल डू ऑटो एंड लेट्स। अभी देखो आपकी ना दोनों के दोनों एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे आ चुके हैं और प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं ना हम कि जो अपना सैटेलाइट है और एस्ट्रोनॉट है, इन दोनों के थोड़े से स्टाइल फ्लिप करके ना इसको बेटर करते हैं। अभी क्या है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छिप जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा। तो लेट्स सी कि पहले ना सैटेलाइट के बारे में सैटेलाइट की क्लास लिखते हैं, और दोनों एक बार भी लिख देंगे। क्लास पिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे जस्ट टू अवॉइड द टाइपो, और ये सैटेलाइट हो जाएगा। तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं 180 पिक्सल्स, और हाइट दे देते हैं 180 पिक्सल्स। ओके, अब हमको मार्जिन राइट इसका कर देते हैं। मेरे को ऐसा चाहिए ना कि सैटेलाइट थोड़ी सी इधर है और एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट थोड़ा सा दूसरी साइड की तरफ है। तो इसको मैं करूँगा कि सैटेलाइट जो है ना वो राइट साइड से मार्जिन राइट ऑटो लेकर गया, तो वो राइट साइड से मार्जिन लेगी पूरी पूरी, और उसको दूंगा तो वो पूरे फ्लेक्स बॉक्स में ना वो इस साइड आ जाएगा, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो इसमें डाल देता हूँ ऑटो। अब एक काम करेंगे, इसको ही सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, है ना। और इसमें हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पहले ना मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, और ये हमारी एस्ट्रोनॉट वाली क्लास है, तो बिना भूले ना हम लोग जल्दी से इसमें एस्ट्रोनॉट की क्लास का भी कोड डाल देते हैं। अब एस्ट्रोनॉट इतना बड़ा तो नहीं रहेगा सैटेलाइट की तरह, तो इसका ना साइज थोड़ा सा कम करते हैं, 72 पिक्सल्स कर देते हैं, और इसको भी 72 पिक्सल्स कर देते हैं। अब देखा जाए कि क्या हो रहा है इसमें। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है, पोजीशन इसकी ना हम आपसे लूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखें कि कैसा दिखता है। तो अभी आप देखो कि ये सैटेलाइट यहाँ पे आ गई, और ये यहाँ पे अपना एस्ट्रोनॉट आ गया है। तो एक चीज़ मेरे को बड़ी ऑड सी लग रही है कि सैटेलाइट ना अर्थ से थोड़ा बहुत इस साइड की तरफ है जो हमारे कोड लिखा है। तो एक काम करेंगे कि सैटेलाइट कंटेनर में ना यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो सैटेलाइट है ना वो शिफ्ट होने लगेगा। तो विल से कि 10% करते हैं, और 10% से आप देखो कि सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट थोड़े खिसक गए इधर उधर। अब क्या है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है ना ये बड़ा ही सादा सादा लग रहा है बिना घूमते हुए,
तो लेट्स ऐड ए की फ्रेम की थोड़ा सा एनिमेशन हो जाए तो ये ना अपने आप ही घूमने लगेगा थोड़ा सा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग कि हम एस्ट्रोनॉट में यहाँ पे विल ऐड एनिमेशन, ठीक है, और विल से कि ये हमारी मूवमेंट है, ठीक है, विल से 10 सेकेंड्स इनफाइनाइट चलाएंगे और लीनियर, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, की फ्रेम्स लगाने हैं, तो विल से की फ्रेम्स और हमने ऊपर बनाया मूवमेंट, तो ये हो जाएगा मूवमेंट यहाँ पे। अब इसके अंदर हमको वही जितने भी हमें अलग अलग टाइप के परसेंटेज के हिसाब से मूवमेंट देना है, तो व्हाट वील डू इज कि 0% के लिए लिखते हैं, ठीक है, और एक बार 0% लिख लेते हैं जिससे कि बाकी सारे की कॉपी करना आसान हो जाएगा। तो इसे ट्रांसफॉर्म और रोटेट कराओ इसको 0 डिग्री, ठीक है, और देन व्हाट वी वांट टू डू इज कि ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे मूव कराते हैं इसको 10 पिक्सल्स, ठीक है, और रोटेट करा देते हैं फिर बाद में 360 डिग्री। ये हो गया। अब बाकी के परसेंटेजेस के बारे में भी लिख लेते हैं, सो विल कॉपी इट 4 टाइम्स। तो ये 25 के लिए हो जाएगा, ये 75 के लिए हो जाएगा, 100 के लिए हो जाएगा। तो 25%, तो 25% में रोटेशन यही रखते हैं, ट्रांसलेट वाई भी यही रखते हैं, और इसको ना रोटेट कराते हैं 330 डिग्रीज पे, ठीक है। नेक्स्ट इज 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे कीप दिस एज 10, यही, और इसको ना 10 पिक्सल्स इधर एक्स में मूव कराते हैं, और एंगल भी थोड़ा सा चेंज करते हैं कि पूरा स्विंग हो जाए, 330 था, 330 से 180। और फाइनली जो हमारा 100% वाला है, 100% के लिए हम करते हैं कोड, और ये ना 360 डिग्री यहाँ पे कर देते हैं, और इसमें भी पाई को ही मूव कराते हैं, एंड लेट्स से यहाँ पे -360 कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार सेव करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो एस्ट्रोनॉट है वो काफ़ी ब्यूटीफुली मूव कर रहा है ना, और अच्छा खासा लग रहा है कि हाँ स्पेस में है, स्पेस में मूव कर रहा है, तो इट्स गुड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी यहाँ पे ना इससे इसमें एक स्ट्रिंग जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि नॉर्मली हम लोग लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट दैट लाइन विल लुक वेरी स्ट्रेट, तो सीधी सीधी लाइन हो जाएगी, तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि हम ना यहाँ पे एक कैनवस लगा सकते हैं, और कैनवस में फिर हम इसको ड्रॉ करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू विल ऐड आवर कोड, कि जिससे कि हमारा मतलब जैसा दिखे कि सर्कुलर सा पाइप जाके लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, वी विल राइट अ कोड इन आवर HTML। तो HTML में जहाँ पे हमने ये लाइन डाल रखी है ना, उसके बाद एक हम कैनवस डालते हैं, ठीक है। कैनवस में विल से कि ये जो हमारी आईडी है विल से लाइन कैनवस, और कैनवस बंद कर दिया। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा ना, आपका कैनवस आईडी का जो यूज़ करके ना हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं पीछे से, जिससे कि एक लाइन सर्कुलर सी बन जाएगी, और फिर हमारा मतलब देखने में ना काफ़ी बेटर दिखेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ना जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले कैनवस वाला पार्ट ही लिखते हैं। तो विल से कि हमारा कांस्टेंट हो जाएगा कैनवस, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या दी थी हमने, ओके, आईडी दी थी हमने लाइन कैनवस, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे कांस्टेंट, लेट्स से px और इक्वल टू canvas dot get context, context, and we'll say 2D, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि ये जो ctx है इसके थ्रू हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम पहले लिखेंगे begin path, ठीक है। अभी जो कैनवस ड्रॉ होगा ना वो 300 इंटू 300 का ड्रॉ होगा,
तो अभी सबसे पहले हम मूव कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कैनवस कहाँ बन रहा होगा, लेट्स सी। तो कैनवस अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूँ, तो ये हमारा कैनवस है। तो मेरे को ना ये जो कैनवस का सबसे नीचे वाला पार्ट है, 300x150 का बन रहा है। तो हमको ना ये लाइन नीचे वाले उस पर टच करानी है, सैटेलाइट पे। तो विल राइट ए कोड जिससे ना कि वो नीचे टच हो जाए, और फिर उसी को हम ऊपर भी टच कराएंगे एस्ट्रोनॉट से। हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो बिगिन पाथ कर दिया हमने। अब मूव करते हैं नीचे की तरफ, सीट स्टार्ट मूव टू, और 150 150, ठीक है। ये सेंट 150 हाइट है ना, तो 150 सबसे नीचे आ जाएगा, और एक्स एक्सिस में 150 सेंटर हो जाएगा 300 का। और इधर से ना वी विल ड्रॉ ए सर्कल, क्वाड्रेटिक हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारा क्वाड्रेटिक कर्व 2, ठीक है। तो इसमें ना हम अलग अलग वैल्यूज देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अभी यहाँ पे 300 का बॉक्स है, तो वो यहाँ से शुरू होगा, तो हम 290 तक लेके जाएंगे, मतलब एकदम लास्ट तक लेके जाते हैं। फिर ऊपर हम वापस से एस्ट्रोनॉट की तरफ कवर करेंगे कि एस्ट्रोनॉट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो विल से 290, ठीक है। और 120 आपको वाई एक्सिस पे जाएगा 160, और एक यहाँ पे ना 50 डाल के देखने कैसा लगता है। ड्रॉ ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आगे कोड लिखा ही नहीं है, तो ड्रॉ कैसे होगा। तो लेट्स डू आगे का एक और कोड लिखना होगा यहाँ पे, सी टी डॉट, यहाँ पे वी विल से स्ट्रोक, है ना, तो स्ट्रोक डाल देगा वो। तो ऐड नहीं हुआ, डिड वी डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा एक काम और करेंगे यहाँ पे ना, लाइन कैनवस की एक बार वो भी डालते हैं, लाइन कैनवस पोजीशन एब्सोल्यूट, और जावास्क्रिप्ट को सेव किया। क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग भी सही है, यू सॉरी, क्वाड्रेटिक स्पेलिंग। अभी आप देखो ना कि एक मतलब यहाँ से लाइन उठती हुई एस्ट्रोनॉट को ज्वाइन हो चुकी है, एंड द लाइन इज लुकिंग वेरी बैड, तो कि ब्लैक कलर की है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिससे कि ये ऑटोमेटिकली वाइट कलर की हो जाएगी। तो विल ऐड सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक स्टाइल, और इसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे इक्वल टू करके, विल से वाइट, ठीक है। तो अभी देखो कि ये ज्वाइन हो गया अच्छे से। अभी एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कि ये देख रहे हो सैटेलाइट के ऊपर से ना लाइन बन रही है, और एस्ट्रोनॉट के ऊपर लाइन बन रही है। तो एक काम करेंगे, जी इंडेक्स लगाते हैं दोनों आइटम्स पे, और मैं बोल दूंगा जी इंडेक्स करके कि ये वाला एलिमेंट ना सबसे ऊपर आना चाहिए। तो वी एडेड जी इंडेक्स ऑन सैटेलाइट, और हम एक जी इंडेक्स डाल रहे हैं अपनी एस्ट्रोनॉट पे। सो एस्ट्रोनॉट पे भी हमने डाल दिया। अब हम वापस से चेक करेंगे, तो इट लुक्स क्वाइट गुड। अभी बस एक इम्पॉर्टेंट काम रह गया है कि सब कुछ रेडी है, बट ना स्टार्स की प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। स्टार का सारा कोड हमने पहले ही लिख दिया था। अभी ना स्टार्स का वी विल राइट द कंप्लीट कोड, जिससे कि अभी स्टार्स पूरे कैनवस में फील्ड में ड्रॉ हो जाए, और ड्रॉ होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली आपको वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन द कोड कि हम कि कौन सा कलर को वहाँ रखना है ना। वो पूरा लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे, और लॉजिक लिख करके फिर हम चेक करते हैं कि हमारे स्टार्स वगैरह सही से पोजिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये जो हमने कूल इंटरस्टेलर वाला बनाया है अभी तक का काम, वो मज़ा तभी आएगा जब स्टार्स मूव कर रहे होंगे यहाँ पे। अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना। ये तो बड़ा बेसिक सा लग रहा है। तो देखते हैं कि कैसा लगता है। तो व्हाट विल डू इज़ कि हम ना सबसे पहले एक
फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और इसके बाद ही तुरंत ना मेरे को इसको कॉल कराना है इमीडिएटली, तो मैं इसमें पीछे से ये कॉल के लिए लगा दिया, और लेट्स राइट सम कोड हियर। तो अभी हम बोलते हैं कि जो हमारी स्टार फील्ड की जो विड्थ है और हाइट है ना, वो हम डिसाइड करवा देते हैं यहाँ पे। तो स्टार फील्ड विड्थ हो जाएगी हमारे यहाँ पे इक्वल टू 1500, लेट्स सपोज। इसको हम लोग डायनेमिकली भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड्स, कि हम ना विंडो की साइज़ का पिक करके और फिर उसको निकाल करके लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मोबाइल वगैरह पे भी सब सही चलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस में भी स्टार सही जगह से बनेंगे और सही लगेगा। तो ये हम कर देते हैं 800, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम स्टार्स को प्लेस करते हैं, तो विल राइट वन मोर फंक्शन हियर कि ऐड स्टार्स, ठीक है। तो ऐड स्टार्स का फंक्शन हम कॉल कराते हैं, इसमें हम तीन पैरामीटर भेजेंगे। फर्स्ट इज आवर की स्टार फील्ड की जो हमने विड्थ डिसाइड करी है वो, सेकंड वुड बी कि हमारी स्टार फील्ड की जो हाइट है वो, और कितने नंबर ऑफ स्टार्स ड्रॉ करने हैं। तो विल से कि 50 स्टार्स ड्रॉ करने हैं। अब आते हैं ना, इसका फंक्शन लिख देते हैं, और कि हम ना सारे के सारे स्टार्स को इसमें इसमें ऐड करके विल राइट अ लॉजिक, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ऑफसेट लगाना है, लेफ्ट ऑफसेट टॉप ऑफसेट है ना, उतने पिक्सल्स लगा करके सारे स्टार्स को हम लोग मूव करा देते हैं। तो फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं वापस से ऐड स्टार्स। इसमें तीन पैरामीटर्स हमने बोले थे, स्टार फील्ड विड्थ और स्टार फील्ड हाइट एंड नंबर ऑफ स्टार्स, है ना। तो से नंबर ऑफ स्टार्स सिंपल बन गया। जैसे वैर स्टार बनाता हूँ, और इसमें क्या है कि जो भी हमने स्टार फील्ड बनाई थी ना, ये उसके लिए है। तो विल से कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी स्टार फील्ड का एक ले आते हैं, क्योंकि हमको अपेंड करना रहेगा सारे सारे स्टार्स को ना इस फील्ड के अंदर। तो हमने इसको यहाँ पे FILD करके ये कर दिया। अब क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स के यहाँ पे है ना लिखा हुआ हमने, तो इसको हम लोग सीधे सीधे अपने फॉर लूप में लिखते हैं। तो फॉर लूप लगा यहाँ पे, तो जीरो से चलाते हैं और नंबर ऑफ स्टार्स के लिए, और उसकी प्लेसमेंट हम अपने इस पे करते हैं, चाइल्ड में अपेंड करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो 50 के लिए चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट की सबसे पहले ना एक एक स्टार को एक एक डिव देते हैं। तो फिर से कि एक यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये स्टार ना, तो इसको स्टार फील्ड देते हैं क्योंकि ये नाम ज़्यादा सही रहेगा। एंड देन लेट्स डू की where स्टार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे डिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिव का अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार की जो हमने क्लास बनाई थी अगर आपको याद हो वहाँ पे, तो जैसे कि स्टार डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा, हमने वहाँ पे स्टार ही दिया था, तो विल गिव स्टार। अब हमको क्या करना है कि हमको ना दो निकालते हैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करके। हम एक टॉप ऑफसेट निकाल लेते हैं, एक लेफ्ट ऑफसेट निकाल लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम ना स्टार्स को रैंडमली प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज कि विल से कि where टॉप ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ रहा हूँ, टॉप ऑफसेट ये सही लगेगा देखने में। अब क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूँगा, रैंडम फंक्शन लगाऊंगा, और स्टार फील्ड की हाइट का यूज़ करके मतलब उसमें से स्टार करके फिर वो करके निकालता हूँ, +1 करके निकालूंगा, और सेम टू सेम मैं लेफ्ट का ऑफसेट भी पहले से निकालूंगा कितना है। तो लेट्स से मैथ डॉट रैंडम स्टार, मतलब टॉप से कितनी दूर में मेरे को प्लेस करना रहेगा इसको, स्टार फील्ड हाइट, ठीक है, +1,
ब्रैकेट रह रहा है दिस, और ये देखें यहाँ पे ठीक है, काम और कर सकता हूँ तो ना, आपस में पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर +1 करके डालेंगे। और एक लेफ्ट ऑफसेट के लिए लिख लेते हैं, तो लेफ्ट ऑफसेट एंड मेथड पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार फील्ड की विड्थ लेंगे। ठीक है, लेफ्ट ऑफसेट मिल गया, टॉप ऑफसेट मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि जो हमारा स्टार है, जो हमने ऊपर बनाया है उसका स्टाइल डॉट टॉप करेंगे। ठीक है, इक्वल टू टॉप ऑफसेट प्लस पिक्सल, और जो हमारा लेफ्ट है वो यहाँ पे भी हमने स्टार के एट्रीब्यूट्स में डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट ऑफसेट। ठीक है, अब बस तो एक ही चीज़ रह गई है, स्टार का जो मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, तो लेट्स गिव इट ए, जब तक पोजीशन नहीं रहेगी इसकी एब्सोल्यूट तो ये सही से चलेगा भी नहीं, तो से कि ये पोजीशन यहाँ पे डाल करके विल से एब्सोल्यूट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, उसको हम अपेंड करते हैं अपने स्टार फील्ड में। ठीक है, तो स्टार फील्ड डॉट अपेंड चाइल्ड एंड विल से यहाँ पे स्टार। तो हमने ना स्टार्स की प्लेसमेंट तो कर दी अभी, कि स्टार्स का कहाँ कहाँ प्लेसमेंट रहेगा। अभी हम ना एक और काम करेंगे कि ये जो सारे स्टार्स हैं जो हमने अलग अलग कलर के बनाने की सोची थी और जो नियर फॉर का करने का सोचा था लॉजिक, वो अब हम यहाँ पे एनिमेट करके डालेंगे, और फिर हमारे स्टार्स की प्लेसमेंट देखते हैं कि वो एनिमेशन के साथ कैसा लगता है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज कि हम एक और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कि एनिमेट स्टार्स करके यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम स्पीड डालेंगे कि कितनी स्पीड से इसको मूव कराना है रिलेटिवली, और स्टार फील्ड की जो विड्थ है वो डालेंगे। ठीक है, तो स्टार फील्ड की विड्थ भी हमने पिक कर लिया, और स्पीड लेट्स से कि हमने स्पीड इसके अंदर 2 डाली है, तो इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं। तो लेट्स डू जल्दी से फंक्शन, और एनिमेट स्टार्स एंड वी नीड 2 पैरामीटर्स इनसाइड दिस। तो हमको 2 पैरामीटर में यहाँ पे चाहिए हैं, जो कि मिलेंगे कि जो है वन की स्टार फील्ड विड्थ, और दूसरी है हमारी क्या, स्पीड। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम सबसे पहले तो सारे के सारे स्टार फील्ड में स्टार हमने प्लेस ऑलरेडी कर ही दिए हैं, तो जल्दी से ना स्टार फील्ड को भी पिक कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो व्हाट विल डू इज कि ऊपर से कोड कॉपी करके सीधे सीधे पेस्ट कर देता हूँ, स्टार फील्ड का अपने को मिल गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब बाकी के स्टार्स ऑलरेडी प्लेस्ड है, हमने सारे सारे इसके अंदर अपेंड किए हैं, है ना। तो विल से कि स्टार्स इक्वल टू स्टार फील्ड डॉट चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा कि हमको इसके अंदर जितने भी अपेंडेड आइटम्स है ना स्टार से, वो मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे ना, हम एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे, और लॉजिक लिख करके ना सारे के सारे स्टार्स को ना मॉड के थ्रू यूज करके रैंडमली रेड येलो ब्लू और वाइट में डिवाइड कर देते हैं। तो व्हाट विल डू इज कि फंक्शन, मतलब फंक्शन लिखते हैं और फिर नीचे जाके कोड और लिखेंगे। तो 3 डिफरेंट लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, स्टार का डिस्टेंस, स्टार का रिलेटिव स्पीड, और स्टार का कलर के लिए। ठीक है, तो विल से कि फंक्शन स्टार कलर। ठीक है, तो इस फंक्शन को नीचे यूज करेंगे जब हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो इफ लेट्स से इंडेक्स मॉड 8 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको यहाँ से ना रिटर्न करते हैं इस केस में फिर से रेड। ठीक है, ये रेड वो वाली क्लास है जो हमने वहाँ पे बनाई है, जब हमने बना के डाली थी। तो रिमेंबर होगा CSS में जब हमने लिखा था, नहीं है तो पीछे जाके कोड में देख लेना फिर से। और क्या करते हैं, रैंडमली लेट्स डू सम मोर, दूसरे दूसरे कलर जो भी थे उसको डालते हैं। तो 10 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मॉड करता जाऊँगा, मतलब वो एलिमेंट्स मैं चाहूँगा कि वाइट सबसे ज़्यादा रहे, और रेड थोड़े उससे ज़्यादा, येलो उससे ज़्यादा, और फिर ब्लू सबसे कम, है ना।
तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेड के लिए लिख दिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, यहाँ पे येलो करते हैं इसको, रिटर्न येलो कर देते हैं यहाँ से, और इसको स्ट्रिंग रिटर्न करना है यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा एल्स इफ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक और गड़बड़ की है, यहाँ पे इंडेक्स जाएगा, फिर एक और एल्स इफ आएगा। इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 17 कर देते हैं, इसके अंदर आ जाएगा ब्लू। ठीक है, और एल्स में हम लास्ट में क्या करेंगे, अगर इन सारे में से कुछ भी मैच नहीं करते हैं तो रिटर्न वाइट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वाइट हमारे सबसे ज़्यादा रहेंगे, और रेड येलो और ब्लू वो सबसे बेस्ड ऑन आवर की जो हमने अभी वैल्यू पर डाली है उसके बेसिस पर आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो फंक्शन हमको बनाना है, हमने आपको याद होगा कि एक फार और नियर का लॉजिक लगाया था। तो विल से कि फंक्शन, ठीक है, गेट स्टार डिस्टेंस। ठीक है, इसका फंक्शन लिख लेते हैं। अब इसमें भी सेम टू सेम इंडेक्स का ही लॉजिक लगाएंगे, और हम कोशिश करते हैं कि 3 यहाँ पे एल्स लिखने पड़ेंगे, एल्स लिखने पड़ेंगे। सीधे जल्दी से ना ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और वहाँ से क्लास रिटर्न करूँगा और सीधे क्लास से काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मॉड 6 करते हैं, 50 स्टार्स है हमारे पास। 50 स्टार्स के बेसिस पे सबसे पहले तो नॉर्मली जो स्टार्स हैं वही रह जाएंगे। अगर हम ना कुछ स्टार्स को मॉड 9 करेंगे तो विल गेट 45 में से विल मॉड 9, आपको 5-6 स्टार्स ऐसे हो जाएंगे जो कि नियर हो सकते हैं। तो विल डू की नियर, और एक हम दूर फार के रख सकते हैं जो कि दूर दूर दिखेंगे, तो इसको हम सबसे ज़्यादा रखते हैं, तो विल से कि ये हमारा फार हो जाएगा। एल्स में हम लेट्स डू की ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा ना स्टार का डिस्टेंस दे देगा कि कौन से नियर दिखेंगे कौन से फार दिखेंगे। अब एक क्या है कि एनिमेशन के पर्सपेक्टिव में कुछ स्टार्स तेजी से घूमेंगे, कुछ स्टार्स धीमे से घूमेंगे, है ना। तो एक फंक्शन हम उसका लिखते हैं जल्दी से। तो फंक्शन गेट स्टार रिलेटिव स्पीड। ठीक है, एंड ये भी हमारा इंडेक्स से ही ड्राइव हो, और इसके अंदर भी हम लॉजिक लिखते हैं, और इसमें ना सेम टू सेम ये जो ऊपर वाला है ना, इसका ही लॉजिक लिखेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ नियर और फार वाले के हिसाब से, तो उसके हिसाब से स्पीड चलेंगे। बट ये होगा कि यहाँ पे हमको क्लास रिटर्न नहीं करनी, हमको न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए लेट्स से 1, और जो हमारे नियर वाले स्टार्स हैं उनको तेज़ी से मूव कराते हैं, और जो दूर वाले हैं उनको स्लोली मूव कराते हैं। तो इसको -1 और एल्स में रिटर्न में हमारा 0। ठीक है, अब हमारे मतलब यूटिलिटी फंक्शंस रेडी हैं। अब लेट्स डू वन थिंग कि स्टार्स को प्लेस करते हैं और उसको मूव कराते हैं। तो विल से कि सेट इंटरवल। ठीक है, और इसके अंदर एक आ जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड विल से कि 20 सेकेंड्स, 20 यहाँ पे डाल मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो लेट्स डू कि स्टार्स को प्लेस और एनिमेट कराते हैं। तो where I is equal to 1, I less than हमारी जो स्टार्स की जो हमने ऊपर से निकाली थी चाइल्ड नोट्स, तो दैट वुड बी स्टार्स डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। ठीक है, अब जो स्टार का है ना यहाँ पे, एक अब स्टार की हमने क्लास डिसाइड करनी है कि स्टार की क्लास क्या रहेगी। स्टार ऑफ आई डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू, नॉर्मली तो स्टार आएगा ही इसमें। ठीक है, जो कि हमारा पहले था, इसमें हम पीछे से अपेंड करते हैं प्लस गेट स्टार कलर। ठीक है,
ना, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा है स्टार कलर, लेट्स मेक इट अ गेट स्टार कलर। ठीक है, तो विल से गेट स्टार कलर हो जाएगा यहाँ पे, एंड विल से आई पास कर देंगे इसमें, एंड लेट्स आल्सो ऐड द डिस्टेंस हियर ओनली। तो एक यहाँ पे प्लस करके विल डू गेट स्टार डिस्टेंस, और इसमें भी हम आई पास कर देते हैं। तो ये हमारी मेन एक तो स्टार की क्लास लग गई। अब जस्ट हमारा काम रह गया है कि इसको एनिमेट कराना, और एनिमेट करा करके मूव कराना। ठीक है, तो लेट्स डू दैट पार्ट ऑल्सो। तो ठीक है, मैं उसके लिए जल्दी से लॉजिक लिख देता हूँ। करंट लेफ्ट इज इक्वल टू पार्स डॉट एंड। ठीक है, तो अभी जो स्टार्स की जो मेरी मतलब ऑलरेडी हमने जो प्लेसमेंट कर रखी थी, है ना, वो सब पिक करते हैं, और उसके बेसिस पे हम ना इसकी मूवमेंट कराएंगे कि एक एक करके किधर 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 कैसे मूव होगा, क्योंकि जो स्टार जहाँ से प्लेस होगा उसके अपोजिट साइड तो मूव नहीं करेगा ना, उसको इस साइड मूव कराना है। तो अभी जो भी स्टार हमारा यहाँ पे पिक हुआ है चाइल्ड नोड में, उसको पिक करूँगा स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये रखा हुआ है, ये होगा स्टार्स। stars of I dot style dot left। ठीक है, अब अगर लेफ्ट चेंज अमाउंट देते हैं इसका नाम, टू स्पीड, जो दो की स्पीड है। ठीक है, प्लस गेट जो हमने स्टार की रिलेटिव स्पीड डिसाइड करी है, स्टार रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसमें हम आई पास कर देंगे। अब क्या है कि अब हमको यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लिखना है, और उस लॉजिक के बेस पे हमको स्टार की जो स्टाइल्स है वो हर 20 सेकंड में, हर 20 मिली सेकेंड्स में चेंज करते जाने, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मूव होता हुआ दिखेगा। तो विल सिंपली एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेफ्ट डिफ सपोज। ठीक है, इफ करंट लेफ्ट माइनस, ठीक है, लेफ्ट चेंज अमाउंट इज लेस देन 0। ठीक है, एक केस ये बनेगा और एक एल्स बनेगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट डिफ का लॉजिक लिख देते हैं कि लेफ्ट डिफ इज इक्वल टू, ठीक है, करंट लेफ्ट माइनस लेफ्ट चेंज अमाउंट प्लस स्टार फील्ड, और नीचे वाले में सिंपली से ये एंड हो चुका होगा, तो फिर वापस से स्टार फील्ड की जो मैक्स है ना, उधर से फिर चालू हो जाएगा वो स्टार, पीछे से स्क्रीन पे घूम के आ जाएगा। और इस वाले केस में क्या होगा कि ये नॉर्मली यहाँ पे माइनस करता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम यहाँ पे हम बस यहाँ पे करेंगे स्टार्स ऑफ आई डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट डिफरेंस प्लस। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। चलो देखते हैं कहीं जावास्क्रिप्ट में कोई टाइपो मिस्टेक क्या होगा तो नहीं चलेगा, और अगर फिर देखेंगे कि कहाँ पर टाइपो मिस्टेक है और उसको फिक्स करेंगे, और अगर कोई टाइपो मिस्टेक नहीं होगा तो कोड चल गया होगा ऑटोमेटिकली। तो विल गो बैक। ओ, स्टार्स तो प्लेस हुए ही नहीं। चलो देखते हैं क्यों नहीं प्लेस हुए। हाँ, तो मैं यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने 2 से 3 मिस्टेक्स कर रखी हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि मैंने ना यहाँ पर पार्स डॉट इंट लिख दिया था, तो दैट इज कि यहाँ पे पार्स इंट होगा। दूसरा चीज़ मैंने आपको बोला था कि टाइपो की मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती है व्हेन वी राइट द कोड वेरी फास्ट। तो मैंने ना यहाँ पे स्टार फाइल्ड करके लिखा हुआ है, जबकि ये होगा स्टार फील्ड। ठीक है, तो सारी सारी क्लास से रिलेटेड, स्टार फील्ड से रिलेटेड क्लासेस थी वो अप्लाई नहीं हुई थी। और सेकंड थिंग एक और नोटिस करिए यहाँ पे, जब मैंने कि लेफ्ट डिफरेंस लिखा ना यहाँ पे, तो स्टार फील्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे सीधे, जबकि ये होगा स्टार फील्ड विथ। ठीक है, तो इन 3 चेंजेस करने के बाद लेट्स सी कि हमारा कोड सही से चलता है कि नहीं चलता है। एंड वी गो बैक टू आवर पेज, एंड
दिस इज हाउ आवर इंटरस्टेलर पेज लुक्स लाइक। और आप देख रहे हो कि स्टार्स के आने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है पेज पे, एंड इट इज़ लुकिंग सो गुड। और हमारा एस्ट्रोनॉट भी प्रॉपरली मूव कर रहा है एंड हमारे स्टार्स मूव कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर कुछ नया यूआई का एलिमेंट लेकर के आएंगे जिससे कूल सा डिज़ाइन बनाते हैं, एंड लेट्स सी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।